अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हे भगवान, हम 2025 फरवरी में आ गए हैं। समय को जैसे पंख लगे हुए होते हैं। 8 फरवरी आज शनिवार का दिन है और आज जया एकादशी है। आप सभी को वर्ष 2025 8 फरवरी की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और मैं भी आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ रही है, इसलिए इस एकादशी की कथा पढ़ना इंसान को स्वर्ग के दरवाजे खुलवा देती है। और मैं हूं ना, मैं 5 मिनट स्टोरी में आपके साथ कथा शेयर करूंगी। ना करूं, भूल जाऊं तो आप याद दिला देना कमेंट करके, ठीक है ना। इस एकादशी पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मनुष्य को अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि केवल एकादशी का व्रत करने से या कथा पढ़ने से आपका धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नहीं, आपके कर्मों से होगी। आप भले एकादशी का व्रत रखें ना रखें, आपकी आर्थिक स्थिति इस बात को अलाउ नहीं करती, आपकी फिजिकल स्थिति इस बात को अलाउ नहीं करती, शायद आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती। कई बार हिंदू लड़कियां मुस्लिम घरों में शादी कर लेती हैं और फिर सोचती हैं हम एकादशी का व्रत वहां रखें। अरे भाई, कैसे रखोगी, वहां तो बर्तनों में भी नॉनवेज बनता है। आपके पति रात को दिन में नॉनवेज खा के रात को आपके साथ सोएंगे, वहां पे आप सारा दिन नॉनवेज की खुशबू अपने अंदर लेंगे, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप जया एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और दान पुण्य कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जया एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत उपवास कर सकते हैं तो करें, तिल का दान जरूर करें। तुलसी की पूजा का तो विशेष महत्व होता है और क्योंकि शनिवार है तो आज हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करेंगे। एकादशी का दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें और जब स्नान आदि करें तो उसमें गुलाब जल जरूर मिलाएं, स्वच्छ कपड़े धारण करें और कोशिश करें कि काले नीले कपड़े ना पहने। श्री विष्णु जी का ध्यान करें और आप अपने मन में, अपने मंदिर में बैठ के संकल्प करें कि आज आप व्रत करेंगे। फिर मंदिर में एक लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। 1 लोटा गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाइए। अब इस लोटे के जल के अंदर कुछ बूंदे जो हैं आपको किस चीज की मिलानी है? गंगा जल की। और चारों तरफ इस लोटे से अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए और भगवान को भी इस लोटे के पानी से स्नान करवाइए। आप भगवान को पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी से भी स्नान करवा सकते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष आप रोली, मूली, कपूर, अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत अर्पित कीजिए और उनके माथे पर केसर का तिलक लगाइए। और अक्षत, कई लोग चावल छूते ही नहीं है एकादशी वाले दिन, तो छोड़ दीजिए, भगवान को भी अर्पित मत कीजिए। लेकिन ऐसा आपके साथ है। मैं आपको बता दूं, भगवान के 4 धामों में से एक धाम ऐसा है जहां पर एकादशी उल्टी लटकी हुई है और जहां पर एकादशी वाले दिन खास कर चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को खिलाया जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसी वो कौन सी जगह है? चारों धाम में से वो कौन सा धाम है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी और फिर अपने कमेंट को पिन करूंगी, तो देखते हैं आपको कितना पता है। अब आप भगवान की आरती कीजिए, एकादशी की कहानी पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, शुद्ध घी का दीपक जला दिया है, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करिए, हल्दी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करिए। भगवान को इस दिन तुलसी जो है वो अर्पण जरूर करें। इस दिन अगर हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन आप जो है बहुत जरूरी है, शमी के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप तुलसी की पूजा करें, आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और खुद फलहार खाएं। शाम को एक समय का भोजन करें और रात्रि जागरण करें। कहते हैं अगले दिन द्वादशी पर लोग अपना व्रत खोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सेम दिन भी व्रत खोल देते हैं क्योंकि अगले दिन कई बार प्रदोष हो जाता है। इस दिन आपको ब्राह्मण को धोती देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो नारायणा का जाप जरूर करना चाहिए। नारायण नारायण का जाप भी जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। मंत्रों में महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ऐसा करते तो भगवान की अति कृपा आप पर होने लगती है और आपके जीवन में
सुख सुविधाएं आती है। भगवान विष्णु के सामने बैठकर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन जब आप सूरज को जल दें तो उसके अंदर गुलाब जल मिलाकर और फिर सूरज को जल दें और सूरज के सामने आप जो है ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप जरूर करें, तो आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस आएंगे। एकादशी पर क्या खाना वर्जित है? एकादशी वाले दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, और ऐसा कहा जाता है विष्णु पुराण में कि इस बात का वर्णन है कि विष्णु पुराण में कि इस दिन चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। और कई धार्मिक कथाओं में भी ये मान्यता है कि एकादशी वाले दिन अगर आप चावल खाते हैं तो ये अपराध है, आपके सारे के सारे जो पुण्य हैं वो खत्म होकर दूसरे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। इसलिए सोचकर भी इस दिन चावल ना खाएं। जहां मैंने आपको बोला है, और जगन्नाथपुरी है वो जगह, जगन्नाथपुरी के अंदर जो है एकादशी उल्टी लटकी हुई है, और जगन्नाथपुरी में जो है भगवान को चावल का ही भोग एकादशी पर लगाया जाता है। और आप भी जाएंगे तो वो एकादशी मानते नहीं, आपको भी वो जबरदस्ती उस दिन चावल ही खिलाएंगे, ऐसा वहां की मान्यता है। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, वैसे आपके और हमारे जीवन में चावल का भोग नहीं लगता। व्रत में सफेद नमक ना खाने की जगह पर अगर आप सेंधा नमक खाएं तो बहुत अच्छा होगा। कई जगहों पर एकादशी में बैंगन भी नहीं खाया जाता या अदरक भी नहीं खाया जाता। एकादशी वाले दिन आपको लहसुन प्याज तो खाया ही नहीं जाता, जब व्रत है तो लहसुन प्याज कैसे खाओगे। जय एकादशी वाले दिन आपको दूसरे व्यक्तियों को अन्न देना चाहिए, अन्न का सामान देना चाहिए। इस दिन आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। व्रत रखकर दूसरे के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन के सभी, कभी भी कितने भी बड़े संकट में क्यों ना घिर जाए, उसके जीवन में वो सब संकट दूर हो जाते हैं, घिरता ही नहीं है, और उसके जीवन में धन, समृद्धि, वैभव आने लगता है। व्यक्ति निरोगी रहने लगता है, और भूत, पिशाच, राक्षस या किसी भी योनि में उसके पितृ पड़े हों उनसे संकटों से छुटकारा मिलता है, भूत पिशाच से छुटकारा मिलता है, संकटों से छुटकारा मिलता है, कर्जे से छुटकारा मिलता है, सर्व कार्य की सिद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, समाज में आपका मान बढ़ता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन समृद्धि आपको मिलती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से इंसान मुक्त होता है, हर प्रकार की उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, खुशियां मिलती हैं, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, उपद्रव शांत होते हैं, गुस्सा खत्म होता है, खोया हुआ सम्मान वापस पाता है, जीवन के अंदर उसकी जो है अधोगति जो है उसको वो मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि जीवन के अंदर अगर किसी भी तरह से आपके पितृ अधोगति में हैं तो उनसे उनको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है आपके पितरों को, और आपको भी मरने के बाद अधोगति प्राप्त होती है। भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि मिलती है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप लोग जो एकादशी पर अपने अहंकार को छोड़कर मात्र दान, पूजा पाठ, आराधना, हवन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती। व्रतों में व्रत, एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत। तो अगर अभी तक आपने एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो जय प्राप्त करने के लिए इस बार एकादशी पर जया व्रत जरूर रखें। और जया एकादशी से क्या व्रत शुरू कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। अभी आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, जय माता दी।